मिनट संजय चड्ढा जी, एक मिनट में साफ कर दूं कि हमने तो पहले दिन कहा था कि परमवीर के झूठ को हम पर्दाफाश करेंगे। पर्दाफाश हो रहा है। ये लोग जानते नहीं है 24 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं मैं, कर्मयोगी हूं मैं, कर्मयोगी, बहुत कुछ दांव पर लगाकर इधर तक पहुंचा हूं मैं इस बात पर चुप नहीं रहने वाला। कोई कोर्ट ने फाइंडिंग दी है? कोर्ट ने खुलकर कहा है, सुनिए फाइंडिंग आई है? आप सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप स्वतंत्र हैं, आपको जो कहने का मन हो आप कहें, मगर आपने जब बात रखी है तो आपके सामने रखना चाहता हूं मेरी बात। संजय जी, परमवीर सिंह का कोई ने स्टेटमेंट कहा है, आया है क्या? आज एक बार फिर रखी है क्या? सुन लीजिए और बात सुन लीजिए भाई, वो क्या आकाशवाणी है क्या? प्लीज देख लीजिए आप कर रहे हैं, वो क्या आकाशवाणी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस विक्रम जी के साथ डिबेट हो रही है संजय चड्ढा की टक्कर। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस कमिश्नर साहब कर रहे हैं वो क्या आकाशवाणी है? वो मकसद नहीं है। मैं आपका बहुत आदर करता हूं सर, लेकिन आप ये समझिए क्या बात गलत कही है। अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पे है, इसने गलत क्या कह दिया? जो क्या गलत कह दिया? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। टारगेट किया, वरिष्ठ पद पर बैठ करके किसी को टारगेट करना शोभा नहीं देता है। जब तक विवेचना पूरी ना हो जाए, चार्जशीट न लग जाए, तब तक किसी को आरोपी या अभियुक्त कहना उचित नहीं है। पहले इन्वेस्टिगेशन तो पूरा होने दें, कुछ तो प्रतीक्षा करें। नहीं, मैं आपकी बात से बड़ी तरह सहमत हूँ, लेकिन आप सबसे अहम बात ये देखिए ना, अभी उनका वर्जन तो कोई आया ही नहीं है। अर्नब अपनी कहानी सुना रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए शुरुआत की शुरुआत संजय जी एक बात आपको मैं कह दूं, एक मिनट संजय जी 2 मिनट अगर मैं एक बात कहूं, मेरे पास मुझ पर क्या क्या कहा गया परमवीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण, उसको मैं अगर बुरा न माने 2 मिनट लगेगा, मैं दोहरा देता हूं, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं नहीं करता हूं। जी न्यूज ने कहा आपत्ति है और पैसा फेंको टीआरपी देखो। एक मिनट संजय जी जरा रुक जाइए, मैं अपनी बात को रखूंगा, आप मुझे रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये सारी बातें जी न्यूज ने कहा पैसा फेंको टीआरपी देखो। जी न्यूज को मैं आज कहना चाहूंगा कि आज परमवीर सिंह के अपने वकील ने कोर्ट में कह दिया कि 8 तारीख को तो उनके पास कोई सबूत थे ही नहीं। अर्नब जी, दूसरी बात, जी न्यूज ने कहा रेटिंग के लिए साम दाम दंड भेंट। अभी आपको जी न्यूज में रेटिंग नहीं मिलती है तो मैं क्या करूं, मिर्ची लगती है क्या? तीसरी बात, अगर जी न्यूज को रेटिंग नहीं मिलती है तो मिर्ची लगती है क्या? जी न्यूज को मिर्ची लगी है, मैं क्या करूं? आपको रेटिंग नहीं मिल रही है, मैं बात कर रहा हूं। ये सब कहा गया, मगर आज उनको रिपोर्टिंग, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, उनको आज रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि कपिल सिब्बल ने कहते हैं कि अभी तो शुरुआती दौर पर है। ये पत्रकारिता की बात जो बात करते हैं वो लोग, वो इसके बारे में भी सोचिए ये कैसे पत्रकारिता है। आपने उस वक्त एक सवाल पूछा, संजय जी बैठे हुए पत्रकारों ने एक सवाल पूछा कमिश्नर से कि ये बताइए एफआईआर तो कल दर्ज हुई, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें एक दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे कह रहे हैं? एक दिन में कोई इन्वेस्टिगेशन खत्म होती है क्या? ये बेसिक एबीसी पत्रकारिता की मैं सिखाऊं इन लोगों को? दूसरी बात आपने कभी दिखाया जब रिया की उसको रिलीज दूसरी बात आपने कभी दिखाया? हाँ, मैं रिया चक्रवर्ती के बारे में अभी दिखाऊंगा। रिया चक्रवर्ती के भाई अभी भी जेल में है और ड्रग मामले में बड़े खुलासे आने वाले हैं। आप नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन को अर्ली स्टेज पे कंक्लूड नहीं कर सकते। विक्रम जी जरा बताइए इनको, विक्रम जी जरा समझाइए इनको, नियम प्रक्रिया क्या होती है, इनको समझाइए। संजय जी एक मोटी बात, मीडिया जिस व्यक्ति ने ये कहा कि उसका नाम इंडिया टुडे के लिए आया था और अकस्मात 2 दिन बाद उसने रिपब्लिक का नाम लेना शुरू कर दिया क्योंकि पुलिस वालों ने घेर लिया, इस तरीके से प्रताड़ित करके लोगों के बयान बदलवाना, ये संजय जी किसी को शोभा नहीं देता है। चौकी थाने पर होते तो हम लोग उनको सस्पेंड कर देते हैं। और ये हरकत, मैं सम्मान कहता हूँ, अगर किसी भी इस तरीके का चीज है तो वो सामने लाएंगे। अभी तो कोई बात नहीं, मगर हुआ क्यों? आप विनोद जी, आप विक्रम जी की बात खत्म करने दीजिए। संजय जी जरा विनोद जी की बात
विनोद जी की बात विनोद जी खत्म करें, बुरा न माने। बहुत बहुत सीनियर पुलिसकर्मी रह चुके हैं, भारत के सबसे बड़े स्टेट के डीजीपी रह चुके हैं। आप जरा प्लीज, मैं विनती करता हूं इनकी बात सुनिए। मैं कभी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते नहीं, मेरे उनसे और हर कोर्ट ने उनको डांट लगाई है। ये तमाम जो श्रृंखला आप सुन नहीं रहे, कुछ कह रहे हैं, आपको फिर संबंध है तो सुन लीजिए ना। वरिष्ठ लोगों को इसका सहयोग नहीं करना चाहिए, इसकी जहां तक हो इसकी भर्त्सना आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस कमिश्नर स्तर पे अगर ये त्रुटियां हो रही हैं, आज अगर अर्नब के ऊपर ये आक्रमण हो सकता है, रिपब्लिक के ऊपर आक्रमण हो सकता है, तो बाकी सामान्य हमारे ऐसे सामान्य भारत के नागरिक के लिए क्या बिसात है। इस चीज को देखिए, किसी भी अन्याय के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और जो भी हमारा सामर्थ्य है उसको उनको विरोध करना चाहिए। एक सामान्य मिडिल क्लास व्यक्ति की बयान को बदलवाना ये गलत था। इसी तरह 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देना कि रिपब्लिक ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अरे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो जो लोग ड्रग्स बेचते हैं, नाजायज हथियार बेचते हैं, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। इसका मतलब अगर हम और आप संजय जी यहाँ आए रिपब्लिक चैनल पे तो हम कह देंगे कि हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से लाभान्वित हो रहे हैं। ये कल्पना शक्ति की कोई सीमा है? ये मनमाने तरीके से हम जिसको चाहे जैसा रंग दे। ये देश कानून से चलता संजय जी, जिसको आप और हमने जिसके मैं आपकी बात से 100% सही और आपका स्वीकार करता हूं, लेकिन ये बात क्या यहाँ पे डिसाइड होगी? सिर्फ एक चीज मुझे बता दीजिए विक्रम जी, क्या ये चीज इस टेलीविजन के चैनल पे डिसाइड होगी? आप मुझे बताओ संजय जी सुनिए। संजय जी मेरी बात सुनिए, 2 मिनट। मैं तो इंटरेस्टेड पार्टी हूं, ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं केस में, मेरी बात सुनिए 2 मिनट। बोल दिया विक्रम जी की बात नहीं सुनते हैं तो आप डीके राय की बात सुनिए। आप डीके राय, मैं चाहता हूं डीके राय भी डिबेट पे आए। डीके राय भी है, एक मिनट डीके राय भी डिबेट। कहना चाहता हूं, क्या ये चीजों को सुलझे हुए तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, चीजों को सुलझे हुए दिमाग से चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं आपको अभी कह रहा था ना कि जी टीवी ने मेरे खिलाफ क्या क्या बोला। आज मैं लोग मुझे कह रहे हैं कि जी टीवी पर मानहानि का मुकदमा करोगे क्या, तो मैंने बोला छोड़ दो। मगर दूसरी बात यह है, दूसरी बात आज तक के बारे में मुझे एक बात कहनी है। आज तक ने टॉप बैंड पे कैप्शन डाला, रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है, दोनों तरफ एक्सक्लेमेशन मार्क थे। मुझे अभी ये पता नहीं चल रहा है कि ये वाक्य आज तक ने खुद लिखा या फिर परमबीर सिंह को कोट किया। अगर आज तक ने परमबीर सिंह को कोट किया, यानी कि आज तक का परमबीर सिंह पर बहुत ही विश्वास है। अब क्यों है मुझे पता नहीं। अगर परमबीर सिंह ने नहीं कहा कि रिपब्लिक टीवी टीआरपी चोर है, तो फिर आज तक ने कहा होगा। तो मैं आज तक वालों को पूछना चाहता हूं, 3 सवाल है मेरे आज तक वालों को। पहला सवाल यह है, क्या आपने परमबीर को पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 24 घंटे के अंदर आज तक को क्लीन चिट कैसे दे दी और रिपब्लिक पर केस उल्टा करके कैसे बनाया? दूसरी बात, क्या आज तक वालों ने यह पूछा परमबीर जी को कि परमबीर जी क्या बोल रहे हैं, एफआईआर में तो हमारा नाम है? आज तक वालों को कहना चाहिए था परमबीर जी गलती हो गई, एफआईआर में हमारा नाम है। तीसरी बात, आज कपिल सिब्बल ने कह दिया कि 8 तारीख को तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई थी इन्वेस्टिगेशन की, तो आज तक वालों अभी कहां भाग रहे हो आप? जैसे हिंदी में कहते हैं ना, दौड़ा दौड़ा भागा सा। तो मैं चाहता हूं कि आज तक वालों ने क्या मुझे कहा टीआरपी चोर? अगर मुझे टीआरपी चोर कहा तो आज जो बात हाई कोर्ट में आ गई उस पर वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कल बार्क की रिपोर्ट निकल गई, ईमेल आ गई जिसमें कहा कि रिपब्लिक का नाम नहीं है। क्यों नहीं बता रहे? क्यों नहीं रिपोर्टिंग कर रहे? अपने दर्शकों को क्यों नहीं बता रहे? मगर उस बात को भी छोड़िए, आज हर प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। पत्रकारिता का भी कोई प्रक्रिया होता है। डीके राय जी, जब मैंने केस किया, कोई भी केस मैंने किया तो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करके मैं रिपोर्टिंग करता हूं। यह भी सोचा जाए अवनीजेश जी, ये क्यों हुआ? क्या हमसे गलती होगी अवनीजेश जी कि हम नंबर 1 बन गए हिंदी में? दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, एनिमी इज माय फ्रेंड, क्या ये चल रहा है?
नहीं, इस पर भी सोच की जरूरत है कि मीडिया में क्या हो रहा है, मीडिया वालों ने ऐसा क्यों किया। मैं एक सवाल, एक पैरेलल एग्जांपल है अर्णव जी, जहां पर एग्जैक्टली मैं यही सवाल उठा रहा हूं। मैं एक सवाल, डीके एक सेकंड, डीके 10 सेकंड, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, पत्रकारिता करने वाले, सबसे आगे रहने वाले, क्या उन्होंने ये दिखाया कि हमने 5 लाख रुपए का जुर्माना भरा है? क्या एफआईआर में हमारा नाम था? ये तो था ना। परमवीर सिंह को ये तो कहना चाहिए था, जिसका नाम नहीं था उसका बोला, जिसका नाम था उसका नहीं बोला था। और संजय चड्ढा बैठ के कह रहे हैं कि हम ये टेलीविजन पे तय कर लेंगे। और कहां तय करेंगे? और कहां तय करेंगे? आपके सामने एफआईआर है, इंडिया टुडे ने माना हमने 5 लाख रुपए का जुर्माना भरा। बार्क ने कह दिया कि रिपब्लिक के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? फिर आप मत आइए ना, आप कोर्ट में जाइए, वकील साहब हैं, मत आइए चैनल पर कि इस मुद्दे पर जो आप नहीं, आप मत आइए, आप यहाँ पर मत आइए ना। आपको मालूम था ना कि कोर्ट में मुद्दा है, आप आपको मालूम था कि कोर्ट में केस है, तो कहिए मैं काला कोट पहन करके वहां खड़ा हूँगा, मैं टेलीविजन पे बहस नहीं, क्या फिर दूसरी बात है जो मैं आज तक वालों से पूछना चाहूंगा कि आपने रिपोर्टिंग क्यों बंद की। और आप जरा पूछिए, अभी मैं चाहता हूं कि आज तक के एंकर मिलकर अपने संपादक के साथ बात करें कि हमने ये सब कर दी, और जब सच्चाई हमारा नाम निकल गया, हम पतली गली से क्यों निकल गए। देखिए, पत्रकारिता जो होती है वो क्रेडिबिलिटी पर चलने वाली बात होती है चांदनी, ये क्रेडिबिलिटी बड़ी चीज होती है। क्या इनको लगता है? अरे संजय जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? बिना प्रमाण के, ये बात कर रहा हूं कि ये बिना ठोस सबूत के, बिना चांदनी, बिना इन्वेस्टिगेशन के राष्ट्रीय स्तर पर आप किसी पर लांछन लगाए, हम चुप बैठे रहेंगे क्या? पानी का पानी होगा। चांदनी जी, न्याय आप भी तो जानती है, लॉयर आप भी है, जरा समझा दीजिए संजय चड्ढा को। अर्नब, पहली ये समझते हुए भी नासमझ बनने की दिखा रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। संजय जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ अर्नब जी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इन्वेस्टिगेशन अर्नब, अगर हम पहले से अगर हम देखें, परमवीर सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, ठीक है, सुशांत के केस में विदाउट इन्वेस्टिगेशन सुसाइड करार कर देना, रिपब्लिक के केस में विदाउट इन्वेस्टिगेशन टीआरपी स्कैमर बोल देना, उसके बाद लेकिन क्या ये निर्णय चैनल पे, दूसरे चैनल्स पे जाके उनको ये कहना कि कैसे टीआरपी में रिपब्लिक का स्कैम बाहर आया है। ये एक सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो व्हाट परमवीर सिंह डिड इज मिसकैरिएज ऑफ जस्टिस। ये जस्टिस सिस्टम का, लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन है, बहुत ही बड़ा उल्लंघन है। और एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी कि आपने उन पे डेफेमेशन का केस किया है 200 करोड़ का। उसके अलावा आपको मजिस्ट्रेट के साथ अंडर सेक्शन 200 में केस फाइल करना चाहिए। उसके अलावा प्रदीप के केस में भी सेक्शन 182 में आपको केस फाइल करना चाहिए, क्योंकि वो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे बिना नोटिस के समन्स लगाया था। और एक चीज, बार्क को भी ये एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, दूसरी बात, अगर मिस्टर सुनील लुल्ला देख रहे हैं तो बार्क को भी मिस्टर परमवीर सिंह पे केस करना चाहिए, क्योंकि 7 तारीख के समन्स में बार्क, मैं प्रेम शुक्ला जी को आखिर में कहना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, मैं तो आपको चुनौती देता हूं परमवीर, अब बुलाओ तो मुझे थाने, आता हूं अभी थाने। अब करो तुम गिरफ्तार तो रेडी हूं, मैं बैठा हुआ हूं, है हिम्मत तो आओ सामने, आते हुए एक इंटरव्यू भी देते जाना मुझे, और बोलो कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है प्रेम शुक्ला जी, अब ये बात पूरे मीडिया में भी बात होनी चाहिए इस पर। मुझे लगता है 9, 10, 11 दिनों से इन्होंने जो कहा हम पर, निश्चित तौर पर देखिए आज पूरा भारी पड़ गया उन पे, वो सब चुप है। प्रेम शुक्ला जी, ये इतनी चुप्पी क्यों है? देखिए, सवाल तो पूछने का समय हमारा है अब, और हम सवाल पूछेंगे। देखिए, साग को राख में मिलाने की एक प्रक्रिया हुई,
मुंबई का पुलिस कमिश्नर जिसको शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी आए दिन जो है स्कॉटलैंड यार्ड से बेहतर बताते हैं, उसका कमिश्नर खुद जो है एक केस फैब्रिकेट करता हुआ दिखाई देता है, एविडेंस फैब्रिकेट करता हुआ दिखाई देता है। और उस एविडेंस फैब्रिकेटेड एविडेंसेस के आधार पर जिस तरह से मीडिया के लोगों ने झूठ के बाजार की मंडी लगाई और अब जो है अचानक उस मंडी में जो ठंडी आ गई है उस पर स्वाभाविक प्रश्न पैदा होता है। देखिए तो सही, कहां से आप ये शब्दों का चयन करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। एविडेंस की तो स्टेज ही नहीं आई है। प्रेम शुक्ला जी कहां पे है? अरे बिना एविडेंस जब थे ही नहीं, जब प्रारंभिक स्टेज पे था तब भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? पूछता भारत, आपने पत्रकार सम्मेलन कैसे ले लिया? अब इन्वेस्टिगेशन बिना प्राइमा फेसी एविडेंस के आपने एफआईआर में बिना नाम आए आपने नाम कैसे ले लिया? वही तो सवाल है। प्राइमा फेसी एविडेंस अगर नहीं है तो पुलिस कमिश्नर महोदय पत्रकार सम्मेलन करने का आपराधिक कृत्य क्यों करते हैं? यही तो प्रश्न है। उनका जो कंडक्ट है वो क्रिमिनल है जब उनके पास प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है। अरे फिर कपिल सिब्बल क्या बातें कर रहे हैं? फिर कपिल सिब्बल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कपिल सिब्बल महाराष्ट्र को नहीं रिप्रेजेंट करते। ये परमवीर सिंह जी की तरफ से आप ऐलान करवा दीजिए। और मैं आखिर में प्रेम शुक्ला जी, मेरा आइडिया कैसा लगा आपको? प्रेम शुक्ला जी, जो मैंने एक आइडिया दिया है, प्रेम शुक्ला जी, मैंने जो आइडिया दिया आपको कैसा लगा कि मैं निश्चित रजत शर्मा के प्रोग्राम पे जाना अभिनंदनीय और अनुकरणीय है। मेरा आइडिया अच्छा है कि नहीं? नहीं, सब जगह मुझे लगता है कि सारे चैनलों ने, मगर पता नहीं वो बुलाएंगे कि नहीं। लोकतंत्र मैं कह रहा हूं, मैं आज तक पर मुझे बुलाओ 1 to 1। आप पर जब आरोप लगाया, हाँ, आपको आज तक और इंडिया टीवी में मैं जाना चाहता हूँ। जिन्होंने आरोप लगाया उनको अवसर देना चाहिए। वो नंबर 5 चैनल भी हो फिर भी मैं जाऊंगा। यह न्याय का बुनियादी सिद्धांत है। मगर अभी डर गए वो सब लोग, अब सब डर गए। प्रेम शुक्ला जी, मैं क्या करूं? मैं तो बुला ही रहा हूं इनको, हर दिन टीवी पे बोलता हूं बुलाओ। अब वो निकल गए। दोस्तों, आप हमारे साथ हैं, आप हम पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम बेबाक, बेखौफ, निडर और निर्भीक